हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का मॉलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है। इसके अंदर हम देखेंगे कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है डीएनए जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना। ये हमें कैसे पता चला था कि ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, प्रोटीन नहीं है, आरएनए नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये कैसे पता चला था? तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आए थे जिसमें से मेनली हमें 3 पढ़ने हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो है वो हमें फेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। यानी जितने भी निमोनिया की बीमारी है ना वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, अब ये वाला बैक्टीरिया ना 2 तरह का होता है। एक होता है जिसके ऊपर एक पतली सी लेयर, जैसे मान लो मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने एक पतला सा पेपर लिया और ऐसे कवर कर दिया। ठीक है, पतले पेपर से। तो अब मैं इसको टच करके देख रही हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। अब इसको हटा दिया तो ये क्या है, रफ़ है ना। तो एक हमारा स्मूदी शाइनिंग कॉलोनीज होता है और दूसरा रफ़ है। ये जो पेपर मैंने रखा था वो किसी ना किसी चीज़ का तो बना होगा ना, तो ये हमारा पॉलीसेक्राइड का बना होता है। ठीक है, तो एस स्टेन जो होता है, एस वाले को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस। ठीक है, वो हमारा पॉलीसेक्राइड कोट का बना होता है और आर के पास ऐसी कोई कोटिंग नहीं होती, इसलिए वो रफ़ है। इसको स्मूथ करने के लिए हमने इस पर पॉलिश कर दिया। किससे पॉलिश किया? पॉलीसेक्राइड से। पॉलिश पॉलीसेक्राइड है ना, मिलता जुलता नाम। इस पे कोई पॉलिशिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा रफ़ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो कीड़ा था मतलब बैक्टीरिया था, इसको उठाया। कौन सा वाला? एस वाला। याद रखना, पहले हमने कौन सा उठाया? एस वाला। इसको मैंने क्या किया, एक चूहे पे डाला, माइस को उठाया और उस पर मैंने ये वाला बैक्टीरिया डाल दिया। तो जब मैंने एस वाला डाला ना तो ये क्या हुआ, डाई, मर गया। लेकिन जब मैंने आर वाला डाला तब इसको कुछ नहीं हुआ, तो ये जिंदा था। अरे, यानी कि ये वाला जो है खतरनाक है। एस वाला नाम है स्मूथ, लेकिन काम है इसके बहुत खतरनाक। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, मार दिया। अब हम बात करते हैं क्या किया इन्होंने, ग्रिफिथ ने क्या किया कि एस वाले को ही मार दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गरम किया, हीट किल किया इसको, यानी एस वाले को हीट किल किया, हीटिंग से हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब मरा हुआ ही उठाया इन्होंने, एस स्टेन, यानी जो मर गया है ना, मरा हुआ एस स्टेन, इसको उठाया, मार दिया यहाँ पे और इसको उठा के यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब क्या किया, इनको फिर से माइस के अंदर क्या किया, इंजेक्ट कराया। जैसे ही इसने माइस पे इंजेक्ट कराया, माइस जिंदा था क्योंकि ये तो खुद मरा है, ये क्या मारेगा, है ना। मरे हुए को करेंगे इसके अंदर तो ये मार पाएगा क्या? नहीं मार पाया। लेकिन क्या हुआ ना कि एस स्टेन वाले को जब हमने यूज़ किया, आर के साथ दोनों को मिक्स किया और दोनों को डाल दिया माइस के अंदर, तब क्या हुआ, माइस बेचारा मर गया। मरने के बाद क्या हुआ इसका पता नहीं, कुछ तो हुआ ही होगा। लेकिन समझो, जब दोनों को डाल दिया तब ये मर गया। तो जो साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, इन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। इन्होंने कहा कि जो आर स्टेन है ना, वो एस वाले के पास जब ये मर गया है ना, तो इसके पास ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो क्या हो जाएगा, आर के पास चला गया। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या हो गया, आर के पास चला गया। और आर ने क्या किया, फिर आर जो है ना, जब इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल गया तो आर अब किसकी तरह काम करने लगा, एस की तरह, एस स्टेन बन गया। ये आर को इसने क्या बना दिया, एस बना दिया। और एस स्टेन ने अब क्या कर दिया, माइस को मार दिया। जैसे बच्चे में कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है ना, वैसे ही इसमें भी क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हुआ जिसको उन्होंने क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन किसी ने माना ही नहीं क्योंकि इन्होंने एक अच्छे से प्रूफ नहीं दिया था। तो कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला था, आर स्टेन बैक्टीरिया, ये वाला जो आर स्टेन बैक्टीरिया हैड सम हाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है इसकी वजह से। कहाँ से हुआ है ये, इसकी वजह से, मतलब इसने अपने आप को बदल लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, चेंज कर लिया। और किसकी वजह से चेंज किया, कहाँ से ऐसा मटेरियल आया, वो आया है एस स्टेन से। ठीक है, दिस मस्ट बी, इन्होंने क्या, दिस मस्ट बी, ये तो पक्का ही ट्रांसफ़र हुआ है क्या, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन किसी ने इनकी बात पे भरोसा नहीं किया। इनका ड्रॉबैक क्या था, यानी इनका सक्सेस का कारण क्या नहीं था, किस वजह से सक्सेस नहीं हो पाए, ये था द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। बायोकेमिकल नेचर, इन्होंने जेनेटिक मटेरियल तो कहा लेकिन उसकी नेचर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब
इन्होंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से इनका काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसका क्या नाम है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहला एक्सपेरिमेंट किसका नाम था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को 2-3 और नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या करा, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला है कि देखो ये वाले जो थे ना, देखो क्या बताया था कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए। तो इन लोगों ने कोशिश की कि चलो जो ये नहीं कर पाए हम ट्राई कर लेते हैं। तो इन्होंने किया, कौन कौन थे, ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉड और मैकलीन मैककार्टी, ठीक है। ये 3 जो नाम दिए हैं थोड़े अजीब अजीब से नाम है। इन तीनों ने मिलकर 1933 से 1944 तक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, genetic material was thought to be protein. They worked to determine the biochemical nature of transforming principle of Griffith एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने काम किया, लेकिन किसके लिए किया, बायोकेमिकल नेचर बताने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो एस स्टेन वाला केमिकल था, अभी हमने पढ़ा ना, एस वाला जिस पे पॉलीसेक्राइड होते हैं, उसी वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को उठाया, एस वाले को उठाया और क्या किया, एक प्लेट पे उसको प्योरीफाई किया, मतलब इसको अच्छे से ढूंढा। इसमें क्या किया, इसको पहले ग्रो कराया, ग्रो कराने के बाद इसको चेक किया, इसको ब्रेक किया, तोड़ा और देखा कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें पाया गया प्रोटीन, इसमें मिला प्रोटीन। दूसरी कौन सी चीज़ मिली, इसमें मिली डीएनए और तीसरा आरएनए, ठीक है। इन्होंने तीनों चीज़ पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखो, दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स, इन्होंने बायोकेमिकल्स प्योरीफाइड किया। कौन सा, प्रोटीन मिला, डीएनए मिला और आरएनए मिला फ्रॉम द, कहाँ से, एस वाला तो था ही, लेकिन एस किल्ड वाला जो मरा हुआ था, ठीक है। पहले उसको मारा, हीट किल किया और फिर उसमें से हमने ये 3 चीज़ें निकाल ली। टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लिव आर सेल इंटू एस सेल्स, ऐसा क्या था जिसने आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट कर दिया। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म। इन्होंने फाइनली बताया कि जो डीएनए है, इन्होंने बताया कि जो डीएनए ही है, इकलौता डीएनए ही है जो हमारा क्या करता है, आर से क्या बना दिया, एस बना दिया और माइस को ख़त्म कर दिया, ठीक है। चलो समझ लेते हैं और अच्छे से। दे ऑल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीएज, देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिख के बताएंगे, है ना। देखो 3 चीज़ें थी ना, प्रोटीन, दूसरा था डीएनए, फिर आरएनए, ये 3 चीज़ें हैं। प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए, मतलब एंजाइम काम कराया इस पे, कौन सा, प्रोटीएज डाला, ठीक है। जब इन्होंने प्रोटीएज डाला ना, तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन जैसा था वैसा का वैसा रहा। जब इन्होंने डीएनए का एक एंजाइम डाला, तो जिसका नाम डीएनेज है, डीएनेज, ठीक है। तो इसको जब हमने डाला तो इसमें क्या हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ अफेक्ट देखने को मिला, इसमें तो अफेक्ट मिला, इसमें नहीं मिला, और इसमें आरएनएज में भी हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो कौन, किसकी वजह से हमारा अफेक्ट हुआ था, डीएनए की वजह से। तो इन्होंने यही चीज़ यहाँ पे बताई। दे ऑल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, प्रोटीएज डाला। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनएज डाला। ये दोनों मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई अफेक्ट नहीं डाल पाए। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वॉज नॉट प्रोटीन और आरएनए, यानी ट्रांसफॉर्म करने वाला ना तो प्रोटीन है ना ही आरएनए है। डाइजेशन विद डीएनएस, जब भी इन्होंने डीएनएस के साथ किया तो डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को इसने क्या किया, रोक दिया, यानी डीएनए ट्रांसफ़र नहीं हुआ, डीएनए को इन्होंने ख़त्म कर दिया। जैसे ही डीएनए ख़त्म हो गया तो हमारा आर से एस बना ही नहीं, है ना। मैंने क्या बोला, कैसे बन रहा था, हमारा आर है, आर से हमारा एस बन रहा था, किसकी वजह से बन रहा था, डीएनए की वजह से। अब मान लो डीएनए ही मैंने ख़त्म कर दिया
तो भी हमारा ये आर से एस बन पाएगा क्या? नहीं। जब इसमें डीएनए है ही नहीं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, तो हमारा एस कैसे बनेगा? तो ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से नहीं आया, सॉरी डीएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फ़र्क नहीं आया। इन दोनों में कुछ इतना इसमें फ़र्क आया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए, है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जैसा था वैसे का वैसा। प्रोटीन में प्रोटीनेज डाला, जैसे मान लो मैंने ये उठाया एस वाला और मैंने प्रोटीनेज डाल दिया, तो प्रोटीन मर गया, लेकिन आर से एस भी बन गया। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का कोई रोल ही नहीं था। जब मैंने डीएनएज डाला ना, तो हमारा क्या आर से एस नहीं बन पाया, क्योंकि डीएनए तो मर चुका, डीएनए ख़त्म हो गया, तो आर से एस बनेगा कैसे? कुछ जाएगा ही नहीं, तो कैसे बनेगा? तो यही यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को इसने क्या किया? इनहिबिट किया, रोक दिया। सजेस्टिंग दैट द डीएनए, यही बताता है कि डीएनए कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, यही बता रहा है कि जो डीएनए है वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से ही है। इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल, यही हेरिडिटरी मटेरियल है, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। देखो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी सारे के सारे बायोलॉजिस्ट इनकी बातों से कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन इतना कुछ खास हमें समझ नहीं आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। मतलब अब फाइनली कौन बता पाया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है? वो कौन थे? हमारे एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस। इन्होंने 1952 में एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ही फाइनल डिसीजन बताई। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।